हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 43। इसमें आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने आगे क्वेश्चन गलत भी कर दिया तब भी आपको फॉर्मूले के मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब हम इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। आपके पास गिवन है टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी गिवन है और आपके पास करंट लाइबिलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि टोटल लाइबिलिटी गिवन है, उसमें से अगर आप करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी, जिसे आप डेट भी कहते हैं या लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं। तो मैं अपना डेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है वरना आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म डेट फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया, जो भी आपकी टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है, उसमें से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरी जो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो गिवन है 1 लाख रुपीज़, उसमें से मैंने अपनी 50,000 की करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, तो मेरे पास बची 50,000 की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसे हम डेट कहते हैं। तो मैंने यहाँ 50,000 वैल्यू पुट कर दी है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है अपनी इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था कि इक्विटी को फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूला है, वो डिपेंड करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स गिवन है, तो इक्विटी को फाइंड करने के लिए आपको अपनी टोटल एसेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, टोटल एसेट्स फॉर्म के क्या होंगे, टोटल लाइबिलिटी के इक्वल। ठीक है, तो टोटल मतलब टोटल लाइबिलिटी में आपकी इक्विटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों आएगी। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इक्विटी के लिए हम टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल डेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब टोटल एसेट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 के, इसमें से आप माइनस कर देंगे आपका जो टोटल डेट है 50,000 का। तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करने के बाद आपके पास इक्विटी बचेगी 25,000 की। ठीक है, 25,000 आया आपके पास इक्विटी। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2:1। ठीक है, 2:1 आया। इसका मतलब आपका जो इक्विटी रेशियो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आइडियली भी हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए और हमारा भी 2:1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके फर्म के लिए एक गुड न्यूज़ है। थैंक यू।